तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मास्टर टैंक वो जो होते हैं वो बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। दोनों तरफों से यहाँ पर उनके ऊपर शिप से अटैक करने वाली हैं और वो लोग बीच में होते हैं। तो वहीं पर से साइड के ऊपर उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। तो वो कहता है कि चलो हम लोग यहाँ पर उस आइलैंड की तरफ चलते हैं। तो वो कहता है कि सभी के सभी मेहमानों को, जो शादी के मेहमान बच गए, उन सभी को उस तरफ मोड़ो, उन सभी लोगों को कहो कि वो सभी लोग उस तरफ आके बढ़े। लेकिन इतनी देर में दिखाता है कि वाटर शैडो जो होती है खुद जंप करते हुए शिप के ऊपर चढ़ आती है और एक शिप के ऊपर आने के बाद जैसे वो अपने वेपन के साथ अटैक करती है तो वो शिप के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं और वहाँ पर वो काफी सारे लोगों को मार डालती है और साथ ही वो कहती है कि सभी लोगों को मार डालो। जैसे ही वो ऑर्डर देती है तो उसके कमीने डीमंस जो होते हैं वो लोग भी जंप करते हुए शिप्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पर आकर उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब उनके पास मेहमान नहीं बचे, उनके हालात ये हो चुके हैं कि सारे के सारे मेहमान जो है पहले मर चुके हैं। तो मास्टर टैंक वो खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और फिर साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं कि अब यहाँ पर उनके पास चारा भी नहीं बचा और उन्हें अकेली यहाँ पर से भागना पड़ेगा। इसी के साथ ही मास्टर टैंक वो जो होते हैं वो नामगोंग हाई की तरफ आके बढ़ते हैं और वहां पर जाने के बाद अपनी एक पॉइजनस यहाँ पर नीडल के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करके उसको वहां पर पैरालाइज कर देते हैं ताकि वो हिल ना सके और फिर साथ ही उसे जाकर उठा लेते हैं। जबकि टैंक वाच होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है ग्रैंडपा जी आप क्या कर रहे हैं, आपने हाई के साथ क्या किया है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर उस किनारे तक पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए उस किनारे तक पहुंचना होगा। तो टैंक वाच से कहते हैं लेकिन ग्रैंडपा आप हम तीनों को एक साथ लेकर कैसे जा पाएंगे, हम तीनों एक साथ वहां पर नहीं जा सकते, आप अपने कंधे पर एक ही इंसान को उठा सकते हैं और मैं अभी फिलहाल के लिए सिर्फ खुद ही वहां तक पहुंच सकती हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं 3 को अपने साथ लेकर नहीं जा रहा बल्कि 2 को लेकर जाऊंगा। और इसी के साथ ही टैंक वाच होती है हमारे टैंक सैम की तरफ देखती है और कहती है लेकिन टैंक सैम का क्या होगा, क्या आप उसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि टैंक सैम प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे टैलेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा लालची हो गया था और मैंने तुम्हें अपनी फैमिली का नाम दे दिया। और साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पॉइजन वाला कीड़ा डाल दिया था ताकि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं। मैं जहां पर तुम्हें कंट्रोल कर पाता लेकिन अफसोस कि जहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हमारा साथ इतना ही था। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है अब जबकि जहां पर इस जगह के ऊपर हम लोग मरने वाले हैं तो मैं जहां पर से फिलहाल के लिए मेरे लिए ज्यादा जरूरी है अपनी पोती को और साथ में नामगोंग हाई को बचाना जरूरी है। और तुम जहां पर अपना आप खुद संभालोगे, अगर तुम जहां पर मर गए तो ये तुम्हारी किस्मत है, अगर तुम जिंदा रहे तो अभी तुम्हारी किस्मत है। मैं चाहूं तो जहां पर उस पॉइजनस कीड़े की मदद से अभी तुम्हें जहां पर मार सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुमने मेरी पोती की जान बचाई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अगर तुम सर्वाइव कर पाए तो तुम जहां पर से निकलकर हमारी टैंक फैमिली में आ सकते हो। हालांकि तुम्हें टैंक सैम का नाम दिया गया, तुम्हें टैंक फैमिली का नाम दिया गया लेकिन टैंक फैमिली में फिलहाल के लिए तुम्हें कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा कि मैंने तुम्हें जहां पर टैंक का नाम दिया था। तो इसी के साथ ही मास्टर टैंक वो जो होते हैं वहां पर नामगोंग हाई को लेकर जंप कर जाते हैं और काफी शर्मिंदा होते हैं कि वो टैंक सैम को मरने के लिए जहां पर छोड़कर जा रहे हैं। जबकि हमारी टैंक हाज होती है वो बेचारी भी वहां पर रो रही होती है और कहते हैं कि टैंक सैम प्लीज हमें माफ कर देना, तुमने मेरी जान बचाई थी लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और वो भी अपने ग्रैंडफादर के पीछे पीछे वहां पर आइलैंड की तरफ चली जाती है। तो उनके वहां पर चले जाने के बाद हमारा टैंक सैम वहां पर पहले तो चुपचाप खड़ा होता है, फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगा ही था। अब जबकि यहाँ पर ये लोग जा चुके हैं और यहाँ पर मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर नामगोंग क्लैन से मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि अब मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। और साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेता है, अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और इसी के साथ एक डीमन जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से निकलता है और कहता है कि लड़के क्या हो गया, क्या वो तुम्हें मरने के लिए यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। लेकिन टैंक सैम वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करके उसकी गर्दन काट देता है और कहता है कि चलो फिर अब यहाँ पर किलिंग स्प्री को स्टार्ट किया जाए, अब यहाँ पर मुझे मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और उसको मारने के बाद मार टैंक सैम जो होता है उसे खींचता वहां पर अंदर ले जाता है ताकि उसके कपड़े ले सके। तो उसकी गर्दन तो उसने पहले से काट दिया और उसे खींचकर वो अंदर ले जाता है, साथ ही वहां पर गाने गा रहा होता है क्योंकि वहां टैंक सैम जब वो डरता तो किसी से नहीं है और उसे यहाँ पर पता है उसे आगे क्या करना है। तो वो अंदर जाता जाकर उसके कपड़े पहनता है, उसके कपड़े पहनने के बाद साथ ही अपनी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगा लेता है। वो खुद ही यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर इतने सारे कट्स लगा लेता है और साथ ही अपने कपड़े चेंज करता है ताकि उनको इस बात के ऊपर बिल्कुल भी शक ना, उन्हें यही लगे कि ये कोई सर्वाइवर नहीं है बल्कि ये हमारा ही एक साथी है, हमारा एक डिमोनिक साथी है। तो जब वहां पर सभी लोगों को मार दिया जाता है, सभी के मरने के बाद सभी सर्वाइवर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा होता है, तो उनमें से एक कहता है किसी सर्वाइवर को छोड़ना मत, सभी लोगों को मार डालो। इतनी देर में हमारा टैंक सैम जो होता है वो भी निकल कर आ जाता है। तो एक बंदा उसकी तरफ देखता और कहता है कि ओए तुमने यहाँ पर क्या किया है, जरा अपनी हालत तो देखो, क्या तुम ठीक हो? लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को तो तुम ही ने मारा है। तो उससे जब पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा टैंक सैम वहां पर आने के बाद कहता है कि हाँ मैं इससे ज्यादा बेहतर पहले कभी नहीं था, अब तो यहाँ पर मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा टैंक सैम यहाँ पर इन सभी लोगों को मार डालेगा अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए और यहाँ पर वाटर शैडो से क्या उसकी फाइट हो पाएगी या नहीं।